जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ, जो आपका क्लास टेंथ का चैप्टर चल रहा था आपका सेकंड पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग हर साल आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। तो देने का वीडियो शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन है क्या आपका कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² minus 7x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके जो है बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आज हम इस क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताएंगे ताकि आप इसको आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में जो है सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हमको लिखना क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखना है हमको यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए आपका सॉल्यूशन। तो अब करना क्या है आपको, सबसे पहले लिखना क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे गिवन px, जो आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल है क्या आपका जो दिया गया है यहाँ पे, तो ये दिया गया है 6x² minus 7x minus 3। ये आपका क्या है यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है। ये आपका जो है गिवन पॉलिनोमियल है। तो बाय यूजिंग, तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है यहाँ पे बाय यूजिंग, और क्या यूजिंग करना है, इसको लिखना है पॉलिनोमियल के आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या, यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसी भी क्वाड्रिक जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देन यहाँ पे देखिए होगा क्या, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 6x² minus 7x minus 3। जब इसका कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से जो आपका लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c, तब आप लिख क्या सकते हैं a=6, b= क्या रहेगा आपका यहाँ पर -7 और c= क्या रहेगा आपका यहाँ पे -3। तो ये आपका कंपेरिजन हो गया। ये क्या हो गया आपका कंपेरिजन हो गया। अब लेकिन करना क्या है, अब आपका करना क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले करना क्या है, तो आपको प्राइम फैक्टर, आपको जो है इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। जो आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है इसका आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ प्राइम फैक्टर निकले कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया है 6x² minus 7x minus 3, इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कैसे। तो जो मिडिल टर्म आपका होता है, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग टर्म आपका होता है, उससे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये ax² लिखा है, जो ये है इसका आपका कांस्टेंट जो है 3 दिया है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 6 3 कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18। अब आपको 18 को जो है कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ना है ताकि उसको प्लस माइनस करने पे क्या मिले आपको 7, या फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर क्या मिल जाए 18। तो अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 9 - 2 करेंगे कितना आएगा 7, 9 - 2 करेंगे कितना आएगा 7, और अगर 9 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 18। तो ये आपका जो है परफेक्ट क्या बन रहा है स्प्लिट बन रहा है। लेकिन इस चीज़ को आपको जो है एग्जाम में दिखाना नहीं है, इस चीज़ को आपको सिर्फ समझ। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए हुआ क्या है इसका, तो फैक्टराइजेशन जो आपका दिया गया है यहाँ पे, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे 6x² माइनस, यहाँ पे देखिए जो हमने अभी आपका स्प्लिट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्प्लिट किया है ना 9 - 2, तो यही आपको यहाँ पे कॉपी कर देना, लिख देना है 9 - 2x -3। ये आपका हो गया, ये आपका पूरा स्प्लिट हो गया। अब इसी को बस हमको सॉल्व कर लेना है, आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 6x², इसको ऐसे ही आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ये जो माइनस है, अगर इसका इंटू 9 से करेंगे तो -9, और x का इंटू भी 9 से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9x। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2x -3। तो ये आपका जो है पूरा फैक्टर बन गया है, ये आपका पूरा प्राइम फैक्टर हो गया है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 9। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 9 दिया है, तो इसमें आपका 3 कॉमन हो जाएगा। 3 हम कॉमन निकालेंगे, साथ साथ यहाँ देखिए x² है और यहाँ पर x है, तो यहाँ कॉमन निकालेंगे x को भी। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x -3, क्या बचेगा 2x -3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम कॉमन यहाँ पे दोनों में क्या मान लेंगे 1 को। तो क्या हो जाएगा आपका
2x माइनस 3, तो ये आपका पूरा हो गया। जब ये 2x माइनस 3 आपका हो गया तो देखिए दोनों में आप देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 दोनों में देखिए कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस 1। तो ये आपका पूरा जो है क्या हो गया, मिडिल टर्म से आपका जो पॉलिनोमियल था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो गया। अब देखिए अब करना क्या है यहाँ पे, फॉर द जीरोज आपको यहाँ आगे लिख लेना है, फॉर द जीरोज, फॉर द जीरोज, फॉर द जीरोज के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, तो यहाँ देखिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या आपका 0, क्या लिख लेंगे आप पी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज आपने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ जो लिखा है 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखा है 3x प्लस 1, ये आपका हो गया। तो इसको हम दिखा देंगे किसके इक्वल, 0 के, इसको हम दिखा देंगे किसके इक्वल दिखाएंगे, तो 0 के इक्वल दिखा देंगे। तो अब बारी बारी सब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, जब इस 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे ये तो आपका माइनस 3 से क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा आपका ये +3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ है 2x, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 अपान में आएगा, तो एक 0 आपका मिल जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 3/2, ये आपका पहला जीरोज हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया पहला जीरोज। अब देखिए वहीं अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा वाला यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दूसरा वाला जो आपका दिया गया था, तो दूसरा वाला क्या दिया यहाँ पे, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये वैल्यू आपकी +1 है, जिस तरफ आएगा क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 3x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3, ये आपका हो गया, ये आपका जो है हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि ये आपके देखिए यहाँ पे ये और ये आपके दोनों क्या हो गए जीरोज हो गए, ये दोनों क्या हो गए आपके जीरोज हो गए, किसके, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल यहाँ दिया गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 का, ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल यहाँ दिया गया है ये इसी का क्या है जीरोज है। जीरोज क्या निकल के आए हैं 3/2, उसके बाद -1/3, इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या है, अब आपको रिलेशनशिप दिखानी है जीरोज और कोफिशिएंट को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपका है क्या, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बता दे रहे इस फार्मूले को, फार्मूला आपका है क्या वो देखिए यहाँ पे, तो फार्मूला आपका है क्या, तो देखिए करना क्या है आपको, तो आपको ये पता है यहाँ पर कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका होता है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपका सम ऑफ जीरोज यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है आपका c/a, ये आपका हो गया। यानी कि ये दोनों फार्मूले आपको जो है याद रखने हैं, ये दोनों फार्मूले आपको जो है अच्छे से याद रखने हैं कि आपका सम ऑफ जीरोज अगर आपसे कोई पूछे तो -b/a, और आपका अगर कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो c/a। तो इसी फार्मूले पर रख करके हम आगे जो है इसमें बताएंगे कि इन दोनों में आखिरकार रिलेशनशिप होता क्या है। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप, जो है आपको करना क्या है अब, तो जब आपको जीरोज को निकालना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, सम ऑफ जीरोज। अभी हमने आपको बताया सम ऑफ जीरोज होता क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए और इस वैल्यू क्या मान लीजिए बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 3/2 और प्लस बीटा -1/3 ये दिया है आपका। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, कितना आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा आपका 6। तो यहाँ पे देखिए जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें 3 टाइम्स जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 3 से, 3 से कितना हो गया 9, 3 से कितना हो गया 9। अब यहाँ इसका डिवाइड करेंगे 3 to 6, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2, तो यहाँ पे पूरा मिलाकर आएगा क्या 7/6। जब इसको माइनस करेंगे 9 में से यहाँ पे 2 को, तो आएगा आपका 7/6, तो ये हो गया। अब लेकिन देखिए अभी आपको एक फार्मूला जो हमने लिखाया हुआ था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, और इक्वेशन पॉलिनोमियल है क्या, वो जो पॉलिनोमियल दिया गया था 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये दिया गया था।
तो देखिए यहाँ पे बी के स्थान पे है क्या, बी के स्थान पे आपका -7 है, तो यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसके बाद ए के स्थान पे क्या है 6, ए के स्थान पे क्या है 6। यहाँ पे देखिए जब हमने दोनों जीरोज़ को ऐड किया अल्फा प्लस बीटा को, तब भी 7/6 आ रहा है। अगर हम उसके फार्मूले पर जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तब भी यहाँ पर देखिए वी की वैल्यू क्या है आपका -7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 6, तो यहाँ पे आ गया 7/6। यानी कि देखिए दोनों में रिलेशनशिप क्या दिख रहा है, दोनों वैल्यू आपको क्या दिखाई पड़ रही हैं सेम। यहाँ भी 7/6 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है आपका 7/6। तो अगर ऐसे ही बात करें इनके किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें -1/3 का, तो देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपका -1/2, क्या बचेगा -1/2, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब वैसे देखिए आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है C/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। तो यहाँ देखिए C कितना है आपका, यहाँ पे देखिए जो C है आपका 3 है, यहाँ पे क्या है C आपका -3, और A कितना है आपका, A कितना आपका है 6। जब इसको कैंसिल करेंगे तब भी आपका -1 कितना आएगा 2, तब भी कितना आएगा आपका -1/2 आएगा। तब भी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही हैं, दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या वेरीफाइड, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं वेरीफाइड, यहाँ पे आपको लिख देना है वेरीफाइड। तो आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को जो है आराम से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो है एक भी नंबर, यहाँ से आपका एक भी नंबर जो है माइनस नहीं होने वाला है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, अगले वीडियो में बात करेंगे अब हम।